हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। हम लोगों का ये वीडियो जो है ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित एग्जाम पेट में आए हुए PYQ हैं और इन PYQ को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये PYQ के हिसाब से ही जो नेक्स्ट पेट का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लेखपाल में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लोअर PCS का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इन सारे एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम डेली कम से कम 10 PYQ करने का काम करेंगे और इन 10 PYQ को 50 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी देखेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन है ऑप्शंस को भी हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि जब अगली बार क्वेश्चन बनेगा तो ज़रूरी नहीं है ना कि सेम क्वेश्चन आए, तो ऑप्शन देखे रहेंगे। तो इस हिसाब से 10 हमारे क्वेश्चन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, तो कितने हो गए टोटल 40 क्वेश्चन के आसपास हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमारे सामने कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी कहते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमको गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और MG रनाडे के बारे में भी पता रहना चाहिए। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सब यहाँ जगह है, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम गोपाल कृष्ण गोखले को देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखते हैं क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले को सबसे पहले पॉलिटिकल गुरु किसके? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक, ये एक उदारवादी नेता थे, ये मॉडरेट लीडर थे। क्या थे? मॉडरेट लीडर थे, ये उदारवादी नेता थे। ठीक, तो 2 फैक्ट हो गए, एक तो पॉलिटिकल गुरु हो गए गांधी जी के, दूसरे उदारवादी नेता। उसके बाद इनकी एक सोसाइटी थी जिसको सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बोलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बोलते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एक इनकी सोसाइटी होगी। इसको कब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था? 1905 में। तो हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 3 चीज़ें देखी। पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के थे, उदारवादी नेता थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। उसके अलावा अगर हम इनके बारे में कुछ और देखें तो एक बार इन्होंने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके ये अध्यक्ष भी रहे हुए। कब? 1905 में ही। तो ये रहा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। और इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद ये हो गए ये बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं, ये जगह तो है यहाँ पे। हाँ, तो अगर हम लोग BL तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। हाँ, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। इन्हें लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता था। ये जैसे कि आपको बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उदारवादी नेता थे, लेकिन ये गरम दल से ताल्लुक़ रखते थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, स्लोगन, जो क्या था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इन 3 लोगों का एक ग्रुप था जिसको कहते थे त्रिमूर्ति के अंतर्गत आते थे लाल, बाल और पाल। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने क्या जाना? इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। एक गरम दल के लीडर है। इनका नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और त्रिमूर्ति लाल, बाल, पाल में एक ही आते हैं। बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इतनी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद आते हैं MG रनाडे के बारे में अगर हम बात करें, इनको यहीं देख लेते हैं। MG रनाडे को यहीं देख लेते हैं हम लोग, क्या है भाई? इनको कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। MG रनाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। इन्होंने स्थापना किया था किसका? पुणे सार्वजनिक सभा का। ये क्वेश्चन जो पेट के एग्ज़ाम में आए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे जो ऑप्शन के हिसाब से, तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, या लोअर PCS है या लेखपाल है, फिर जो पेट जून में होने वाला ऐसा लोग बता रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो फंडामेंटल होता है वो PYQ ही होता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने एक क्वेश्चन देखा, उसके बाद ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन कौन सा है कि माच जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, नहीं नाटक है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग माच के बारे में, और इसके साथ साथ जो ये अन्य राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनको भी हम लोग कर लेते हैं। जगह तो यहाँ पे बचा नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले अगर हरियाणा को देखें तो हरियाणा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो उसमें देखेंगे आपकी झूमर हो गया, ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य। झूमर हो गया, फाग हो गया, धमाल हो गया, और एक है लूर। हाँ, ये हरियाणा हो गया। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी झूमर होता है। उसके बाद धापाल, फूंदी, इसके अलावा भी और सब होते हैं, लेकिन इतना कम से कम तो आना ही चाहिए। उसके बाद गुजरात का देख लें लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो गुजरात की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि गरबा, बहुत ही रील बनती है गरबे की, आप देखेंगे। डांडिया तो पूछना ही नहीं है कितना फेमस है, गरबा, डांडिया, भवई, गरबा, डांडिया, भवई और रासलीला। हाँ, ये 4 चीज़ कम से कम पता रहनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हमने हरियाणा के लोक नृत्य देखे, राजस्थान के देखे, गुजरात के देखे। एक बार मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में शेड्यूल टाइप्स सबसे ज़्यादा रहती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल डांस भी हैं, लेकिन इनमें बहुत सबको तो नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जैसे मटकी, जवारा, कर्मा, मांझ, इसको देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन आया था कि मांझ कहाँ का लोक नृत्य है। क्वेश्चन उसमें गलत लगाया है, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, मांझ जो है एमपी का है, मांझ एमपी का है। तो हमने 4 स्टेट देखे, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक, ये ऊपर के क्वेश्चन दोनों हो गए। ये वाला भी हो गया 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर हो गया। ठीक, आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में क्या है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जैसे आपको पता है कि ये राजस्थान में है, लेकिन इसके साथ जो और स्टेट लगे हुए हैं, जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इन स्टेट को भी हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। बारी बारी शुरू करते हैं। तो एमपी से स्टार्ट किया जाए। एमपी थोड़ा लैग कर रहा है। एमपी में देखें तो एमपी में जो नेशनल पार्क हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कान्हा, कान्हा हो गया, माधव हो गया, कान्हा, माधव, 2 नेशनल पार्क हुए। उसके बाद बांधवगढ़, हाँ बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, पेंच हो गया, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा। ये अभी और भी हैं, लेकिन इतना ही इसमें कर पाएंगे, बाकी किसी और वीडियो में जब मध्य प्रदेश पूरा अकेले करेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश के बारे में सारी चीज़ें देख लेंगे। तो भी हमने क्या क्या देखा मध्य प्रदेश में, कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा। ठीक, उसके अलावा फिर कौन से स्टेट थे ऑप्शन में? हाँ, राजस्थान था शायद, राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में देख लें। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में एक केवलादेव है जो कि एग्जाम में आता है, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया एक। उसके बाद थार आता है, मुकंदरा, और एक सरिस्का। ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हुए। तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान में एक बार फिर से देख लीजिए, केवलादेव, थार, मुकंदरा और सरिस्का। ठीक, उसके बाद गुजरात की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी यहीं के हैं। गुजरात में आ गया गिर, वसंदा,
गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क। गिर में क्या है? एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। ये लायन भारत में ही पाए जाते हैं और विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद एक है मरीन समुद्री नेशनल पार्क। मरीन समुद्री नेशनल पार्क। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, इसके अलावा हमने गुजरात देख लिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कौन कौन से और हैं वो राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिए पूरी तरह से। इस तरह से हमने अगर क्वेश्चन के हिसाब से गिना जाए तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। लोक नृत्य में हमने हरियाणा कवर किया, राजस्थान किया, गुजरात किया, एमपी किया। इसी प्रकार हमने नेशनल पार्क में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब आगे एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स से उस टाइम कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि काफ़ी न्यूज़ में थे और ये भारत विरोधी माने जाते थे, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री। लेकिन इसके अलावा हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम की भी देख लेते हैं कि वहाँ कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो कनाडा की हम बात करें तो वर्तमान समय में मार्क कार्नी। कनाडा में वर्तमान समय में कौन है? मार्क कार्नी है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम के तो बहुत फेमस प्रधानमंत्री हैं, कीर स्टारमर। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये देख लीजिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। कनाडा के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, और जो ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, और जो यूनाइटेड किंगडम के हैं वो हैं कीर स्टारमर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें दिया है कि डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंसेस पुस्तक किसने लिखी? डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंसेस पुस्तक जो है ये है सुखमय चक्रवर्ती की। और ये एक चीज़ों के लिए और जाने जाते हैं, एक बार चक्रवर्ती समिति जो थी, चक्रवर्ती समिति, ये समिति कब बनी थी? चक्रवर्ती समिति 1985 में बनी थी। किस लिए बनी थी? ये कभी कभी पूछ लेता है समितियों के नाम, थोड़ा लैग कर रहा है। भारतीय बैंकिंग तथा मौद्रिक नीति। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंसेस पुस्तक किसने लिखी है, तो सुखमय चक्रवर्ती ने लिखी है। और चक्रवर्ती समिति जो है 1985 में बनी थी। किस लिए बनी थी? तो भारतीय बैंकिंग तथा मौद्रिक नीति के लिए बनी थी। उसके बाद एस.एन. सेन को हम देख लेते हैं। एस.एन. सेन की बात करें तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक के कंसेप्ट के लिए जाने जाते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अमृत सेन की अगर हम बात करें तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं। इनको नोबेल तथा भारत रत्न दोनों मिला था। और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते थे। कौन? अमृत सेन। इन्होंने एक इंडेक्स डेवलप किया था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। किसकी सहायता से? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। वो कौन थे? वो थे महबूब उल हक और अमृत सेन जी ने, दोनों लोग ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया था। और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते थे और इनको नोबेल तथा भारत रत्न दोनों मिला। ठीक। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो सुखमय चक्रवर्ती देख लिए। एस.एन. सेन की एक पुस्तक है। एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आधिकारिक इतिहासकार हैं। इनकी बात करें तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय जो उस समय था उसमें प्रोफेसर भी रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। ठीक। इस तरह से आज हमने देख लिए जो पेट में आए हुए क्वेश्चन थे। अगर ये आपको अच्छे लगेंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, हम और इन पे वीडियो बनाएंगे।
ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं।